संसद की नई बिल्डिंग पर बवाल है। बवाल के साथ में सवाल है, 19 विरोधी दल पूरी तरह से लाल हैं। उनका यह कहना है कि 28 तारीख वीर सावरकर जयंती है, यह तारीख उद्घाटन की नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति से कराएं उद्घाटन। और अब सिंगोल, जो कि प्रतीक है राजदंड का, सिंगोल जिसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक कहा जाता है, इसे लेकर के भी कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। बहरहाल मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े सांसद हैं एसटी हसन साहब, जन नेता हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाकर के जनता से सीधा संवाद करते हैं। एसटी हसन जी मेरे साथ में इस वक्त लाइव हैं, एक्सक्लूसिव हैं। एसटी हसन साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती समय मुझे दिया है। पहले तो आप ये बताएं, शुक्रिया। एक तरफ 19 दल हैं जो मुखालफत कर रहे हैं नई संसद भवन की बिल्डिंग का, एक तरफ 17 दल हैं जो एनडीए के साथ में हैं, बीजेपी के साथ में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हैं और कहते हैं कि हम तो देश के साथ में हैं। आप किसके साथ हैं? देखिए, हम नई बिल्डिंग का मुखालफत नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो बन गई है और मुख्यमंत्री जी ने हमारे सही कहा, ये एक ऐतिहासिक पर्व होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी आपत्ति यह है कि इसमें एक पर्टिकुलर पार्टी क्रेडिट क्यों ले रही है? ये देश की संपत्ति है, जनता के पैसे से बना हुआ है, जिसमें हर वर्ग के, हर पार्टी के लोगों का कंट्रीब्यूशन है। अब इसमें अगर आप अपनी पीठ थपथपाएं बना के, तो फिर एक संदेश आप ये देना चाहते हैं कि बीजेपी ने ये काम करा दिया। तो हमें उस बात से मुखालफत है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके लिए जरूरत इस बात की थी कि देश का सर्वोच्च पद, देश के राष्ट्रपति जो एक महिला हैं और साथ साथ आदिवासी महिला हैं, उनसे इसका इनॉग्रेशन होना चाहिए था, ताकि देश में एक संदेश जाता कि ये देश का गौरव बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है, ना कि एक पर्टिकुलर पार्टी का गौरव बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है। इसके अंदर सभी लोग और सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। देश हमारा सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें रहते हैं और सारी पार्टियों के लोग इस देश में ही रहते हैं। उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए, उनकी दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए कि शायद ये एक पर्टिकुलर वर्ग के द्वारा निर्मित। लेकिन एसटी हसन साहब, चूंकि आप एक बहुत ही सेंसिबल नेता हैं, चीख चिल्लाहट में आप यकीन नहीं करते हैं, बवाल करने में यकीन नहीं करते हैं और बहुत ही ज़हीन किस्म के आप नेता हैं, इसलिए आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं। चूँकि कांग्रेस के 2 पीएम हुआ करते थे, एक तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। मैं एग्जाम्पल आपके सामने रख करके पूछ रहा हूँ कि जब इंदिरा गांधी एनेक्सी का उद्घाटन कर सकती हैं, राजीव गांधी संसद लाइब्रेरी का उद्घाटन कर सकते हैं, तो लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी क्यों नहीं कर सकते? देखिए, अगर पहले ऐसा हुआ है तो मेरा मानना है वो भी गलत था। ठीक है, प्रेसिडेंट को करना चाहिए था। तो अब अगर ऐसा हो रहा है तो भी गलत। देखिए, गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। देश में राजनीतिकरण हर चीज का हो रहा है। आपने देखा कि जिस वक्त कोविड की वैक्सीन बनी थी तो प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिकों की लैब में क्यों गए थे? इससे पहले जब चेचक के टीके हम सबको लगे थे तो हमने तो किसी प्रधानमंत्री को जाते नहीं देखा था। जब मार्स के ऊपर एक मिशन उतर रहा था तो प्रधानमंत्री जी वहां पे क्यों गए थे? वहां पे साइंटिस्ट लोग, हमारे वैज्ञानिक घबरा गए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई हम कोई सरकार की ब्रांडिंग थोड़ी ही कर रहे हैं, हम कोई कमल के फूल की या फिर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह की ब्रांडिंग हम थोड़ी ही कर रहे हैं, हम तो देश की ब्रांडिंग कर रहे हैं। हम तो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की ब्रांडिंग करने में लगे हैं और अगर हिंदुस्तान की ब्रांडिंग हो रही है तो इसमें गलत क्या है? खुदा करे ऐसे ही होता है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसी हकीकतें नहीं। अच्छा, आपको मालूम है कहाँ ब्रांडिंग किस तरह की होती है? आप बहुत बड़े एंकर हैं और आपको इस बात का भी अंदाज है कि पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण हर चीज का देश के लिए अच्छा नहीं है। दूसरे लोगों की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। एसटी हसन जी, एक और बात, गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह बताया कि देश की विरासत को 75 साल के बाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर वापस लेकर के आएंगे और वो विरासत है सिंगोल की। सिंगोल जो राजदंड का प्रतीक है, सिंगोल जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, सिंगोल जो देश का मान सम्मान स्वाभिमान बताया जा रहा है। एक बार आप भी सिंगोल तो देखना चाहेंगे ना, क्योंकि
अब एनडीए सरकार का ये कहना है कि स्पीकर के बगल में यही सिंबल रखा होगा और ये आगे चल करके राजदंड का प्रतीक होगा। देखिए, सिंगोल लगाएं, अच्छी बात है, हम कब मना कर रहे हैं, क्योंकि ये सत्ता का स्थानांतरण को दर्शाता है। हो सकता है हमारी इस पार्टी को यह एहसास हो गया हो कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मजहब की, धर्म की रीति रिवाजों से होगा, तो इस देश के अंदर तो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, सबकी रीति रिवाज है। तो क्यों ना हम एक ऐसा मैसेज दें पार्लियामेंट से कि ये पार्लियामेंट सारे मजहबों के मानने वालों की इज्जत करती है और सबके आदर्शों की रेस्पेक्ट करती है। अगर और मजहबों के चिन्ह भी लग जाते तो इसमें बुराई क्या थी? क्या वहां पे अगर हिंदू रीति रिवाज से हो रहा है तो मैं इसको मना नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ वहां कुरान खानी भी होनी चाहिए, गुरुवाणी भी का पाठ होना चाहिए, बाइबिल का पाठ होना चाहिए। सब मजहब के लोगों को ये लगे। लेकिन अब यहाँ से सवाल ये पैदा होता है ना एसटी हसन जी कि सिंगोल को लेकर, संसद भवन की नई बिल्डिंग को लेकर अब हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? भाई आप लोग कहते हैं वो सांप्रदायिक हैं, आप सेक्युलर हैं, आप वो पहले सांसद हैं जो सिंगोल को लेकर के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। सिंगोल पर हिंदू मुसलमान क्यों? और सिंगोल को ही सिर्फ हिंदू का प्रतीक हम कैसे कहें? भाई ये तमिलनाडु की एक विरासत का प्रतीक है, एक मंदिर का प्रतीक है, एक मठ का प्रतीक है, तो सिर्फ हिंदू का प्रतीक भर कह देना ये तो ठीक नहीं है ना, ये जायज नहीं है। देखिए भाई, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि ये मंदिर का प्रतीक है। मंदिर किसका होता है? हिंदू माइथोलॉजी वालों का होता है। मुस्लिम्स जो है वो आपको मालूम है कि उनकी माइथोलॉजी अलग है, क्रिश्चियंस की अलग है, सिखों की अलग है। तो अब मैं इसको कब मना कर रहा हूं? करें, अच्छी बात है, सत्ता हस्तांतरण होगा, लेकिन और मजहब के लोगों की भी अगर आप चिन्ह लगा देंगे तो इसमें बुराई क्या है? मैं क्या गलत कह रहा हूं? मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं एसटी हसन जी, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। उससे पहले एक और सवाल, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि कहीं इसी के जरिए वोट बैंक की राजनीति कर ली जाए, क्योंकि सिंगोल के ठीक ऊपर जो है वो नंदी महाराज की मूर्ति लगी हुई है। नंदी महाराज की मूर्ति के साथ में वही मूर्ति जो है वही आपको परेशान कर रही है। नहीं, हमें कोई परेशान नहीं हो रही, हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। हमारी आस्थाएं हैं, हमारे हिंदू भाइयों की आस्थाएं हैं वो। हम कब मना कर रहे हैं इस बात को? ठीक है, क्या अगर उसमें मूर्ति लगी है तो हमारे हिंदू भाइयों की आस्थाओं को प्रोपेगेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत ख्याल बाकी मजहब के मानने वालों का भी रखा जाए। अब आप समझे मैं कहना क्या चाहता हूं। पूरी दुनिया में अलग अलग प्रतीक हैं इसी राजदंड के, आपके सामने रखता हूं मैं। हालांकि आप मेरे मुकाबले, आप कहीं ज्यादा आपके पास में नॉलेज है, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपने दुनिया ज्यादा देखी है, उम्र में भी आपसे मैं कम हूं, लेकिन मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं, सुनिएगा। हेलो जी, एसटी हसन साहब, आवाज आ रही है आपको? एसटी हसन जी, आवाज आ रही है आपको? एसटी हसन जी, आ गई ना आवाज? हाँ, अब आपके सामने मैं रखता हूं मेसोपोटामिया। इस सभ्यता में राजदंड को गिद्रू कहा गया है और इसे देवताओं की सत्ता और उनकी शक्तियों के प्रतीक के तौर पर देखा गया। ग्रीक रोमन, इसमें जेउस और ओलंपस जैसे देवताओं की शक्ति की निशानी के तौर पर एक लंबा राजदंड है। आप चले जाएं इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट यानी मिस्र में भी राजदंड शक्ति और सत्ता का प्रतीक है। वाज नाम के राजदंड का जिक्र वहां के अभिलेखों में सीधे तौर पर मिलता है। वहां पर तो धर्म के साथ में राजदंड नहीं जुड़ता। भाई राजदंड जो है ये 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। ये ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, ना मेरा है, ना आपका है, पूरे भारत का है, पूरे भारतवर्ष का है। ये आपका ख्याल है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मंदिर का प्रतीक है, एक तरफ आप कहते हैं इसमें मूर्ति लगी हुई है। मुसलमान तो मूर्ति पूजा नहीं करता, क्रिश्चियन तो मूर्ति पूजा नहीं करते। तो कम से कम मैं इसको मना नहीं कर रहा, लगे अच्छी बात है। हमारी मेजॉरिटी हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों की है, उनका सम्मान है, और उनके लिए अगर ये लग रहा है, उनकी भावनाओं का हम भी सम्मान करते हैं, लगे। लेकिन साथ साथ इस्लामिक तरीके से भी, सिखों के तरीके से भी, क्रिश्चियन के तरीके से भी उनके भी चिन्ह लगने चाहिए, ताकि देश का सेकुलर क्रेडेंशियल बना रहे। किसी को ये एहसास ना हो कि एक पर्टिकुलर वर्ग का देश है,
किसी को ये एहसास ना हो कि पार्लियामेंट एक पर्टिकुलर वर्क की है, यहाँ पे उसी वर्क को फॉलो किया जाएगा, बाकी किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। यानी अगर तो जी जी अपनी बात पूरी करें आप, प्लीज प्लीज अपनी बात पूरी करें आप। तो मेरा कहना यह है कि सबका ख्याल रखें, सबकी दिलजोई करें, ना कि दिल आजारी करें। आप अगर सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, जैसा कि आपका नारा है, तो आप उनके धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखिए। उनको ये ना हो कि हम शायद सौतेले बेटे हैं इस देश के। एसटी हसन जी, मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, हालांकि हर किसी की सियासी मजबूरी होती है, जानता हूं मैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर वंदे मातरम कहें तो हिंदू बना मुसलमान, भारत माता की जय करें तो हिंदू बना मुसलमान, जय श्री राम करें तो हिंदू बना मुसलमान। वो जय श्री राम, वो प्रभु श्री राम जिन्हें अहले नज़र कहते हैं इमाम हिंद, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र कहते हैं उनको इमाम हिंद, वहाँ पर भी हिंदू मुसलमान, राजदंड वहाँ पर भी हिंदू मुसलमान। भाई बीजेपी ने तो किया नहीं, बाकी करने में लगे हैं, और उसके बाद कहते हैं बीजेपी वाले करते हैं। तो बीजेपी वाले तो वोट लेने के लिए सब कुछ करते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्या उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं हम सब लोग? क्या बीजेपी उनके बताए हुए रास्ते पे चल रही है? क्या उन्होंने वायलेंस की हिमायत करी थी? क्या उन्होंने जबरदस्ती लोगों से जय श्री राम कहलवाने को कहा था और नहीं कहने पे मार पीटने की बात कही थी? इनको तो श्री रामचंद्र जी भी माफ नहीं करेंगे। एसटी हसन जी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, फायदा उठा रहे हैं। एसटी हसन जी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। एक सच्चे हिंदुस्तानी से एक सवाल करूंगा मैं, और दिल पे हाथ रख करके बोलिएगा। देश की नई संसद का उद्घाटन होने वाला है, और ऐसे में 19 विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं, लामबंदी करने लगे हैं। कई लोग इन्हें बायकॉट गैंग भी मैं नहीं कह रहा, कई लोग सोशल मीडिया पर इन्हें बायकॉट गैंग भी कह रहे हैं। आपको लगता नहीं कि इससे देश की छवि पर गहरा बट्टा लगेगा? देश पहले है, बाद में पार्टी। देखिए देश की छवि पर भट्टा नहीं लगेगा। सारे विपक्षी दल इस बात को मना नहीं कर रहे कि पार्लियामेंट एक अच्छा काम हो गया। एक परिवार के अंदर अगर कोई चीज आती है तो सबको खुशी होती है, मुझे भी खुशी है। हाँ। लेकिन देश की छवि पे भट्टा ना लग के, आप माफ करना, बीजेपी की छवि पे भट्टा लग रहा है। बीजेपी वाले जब कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, तो क्यों नहीं सबकी भावनाओं का ख्याल रखते? और ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मुखालफत जो है वो संसद भवन की बिल्डिंग के उद्घाटन की तारीख या किसी और का नहीं, बल्कि आप सिर्फ एक ही की मुखालफत कर रहे हैं, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी संसद की बिल्डिंग बहाना है और पीएम मोदी असली निशाना है। तारीख का मामला है। सावरकर जी की बर्थडे थी। हम लोग सावरकर जी को उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से बीजेपी देखती है। हम लोग जानते हैं कि दो कौमी नजरिया भी उन्हीं का था सबसे पहले। हम लोग जानते हैं उन्होंने अंग्रेजों से माफी भी मांगी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजों से लड़े थे। आप लेकिन समझिए, लड़ाई थी उसकी हम इज्जत करते हैं जो वो लड़े थे, लेकिन कुछ उनके विचारों से हम सहमत नहीं थे। एसटी हसन जी, लेकिन एक चीज समझिए, तो हमें ठीक है, 28 तारीख वीर सावरकर की जयंती है, ये तो ठीक है, ये संयोग भी तो हो सकता है ना भाई। ये महज एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। कल को भाई 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद मारा गया, अशरफ मारा गया। कभी मान लीजिए आपकी सरकार आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, 15 अप्रैल के दिन आपको उद्घाटन करने लगे, लोग ये कहें कि आप तो भाई अतीक अहमद को श्रद्धांजलि देने में लगे हैं, तो कैसा लगेगा? भाई सरकार ने ये तो कहा नहीं ना, ये तो कहीं पर नहीं कहा ना कि वीर सावरकर की जयंती के दिन हम वीर सावरकर को नमन करते हुए नई संसद की बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये तो कहीं नहीं कहा सरकार ने। तो फिर क्यों? चलिए अच्छा है ना कहें, हो सकता है कोइंसिडेंस हो। मैं कब कह रहा हूं इस बात कि भाई उसी दिन जयंती भी है, लेकिन मैंने आपको अपनी वजहें बताई। आप भी तो अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि हर चीज में राजनीतिकरण क्या देश के लिए अच्छा है? क्या वैक्सीनेशन के साइंटिस्टों की लैब में जाना किसी प्रधानमंत्री को इससे पहले देखा है क्या? जिस वक्त चांद पे हमारे लोग गए एक्टिव रहते हैं हमारे पीएम, क्या वैक्सीनेशन की लैब में जाकर के अगर जायजा ले रहे हैं, एक्टिव रहते हैं हमारे पीएम, अच्छी बात है। एक जमाना था प्रधानमंत्री एक जमाने में 7 वाइसिना हिल्स वाले होते थे भाई, अब कम से कम प्रधानमंत्री सिर्फ 7 लोक कल्याण मार्ग के नहीं है, सड़क पर जाते हैं, लैब में जाते हैं।
अंतरिक्ष देखिए, स्पेस स्टेशन जायजा में जाते हैं, जायजा हौसला तो बढ़ाते उनको हैं। भी घर बैठे मिल जाएगा भैया, जायजा तो उनको घर बैठे भी मिल जाता, लेकिन उसका राजनीतिकरण करना, टीवी वाले उसको हाईलाइट करते हैं, पब्लिक में एक मैसेज देते हैं कि शायद मोदी जी ने वैक्सीन बना दी, बेचारों ने बनाई थी हमारे साइंटिस्ट लेकिन ने, एसटी हसन और जी, उनको मुबारकबाद देने के बजाय हम्म, बीजेपी वाले को मुबारकबाद दे रहे हैं, पोस्टर लगे बड़े बड़े कि हम फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन अरे क्या एसटी हसन चेचक के जी, टीके फ्री नहीं लगे थे? लेकिन एसटी हसन जी, ये आपके क्यों भूल रहे बचपन में हैं याद होगा आपको। आप? ये नहीं, मुझे तो याद है, और मैंने कहा ना कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एक चीज और भी याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 के लिए आशीर्वाद सबसे पहले अगर किसी बड़े राजनेता ने दिया था, वो भी संसद के अंदर से, वो भी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, तो समाजवादी पार्टी के उस जमाने के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने दिया था। मुलायम सिंह यादव यानी जो लोहिया के समाजवाद पर यकीन करने वाले मुलायम सिंह यादव, यानी आपके धरती पुत्र भाई स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने ही तो प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया ना। देखिए, ये मुलायम सिंह यादव जी के संस्कार थे। अगर एक किसी बड़े आदमी के पास, मैं किसी बीजेपी के बुजुर्ग नेता के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ मेरे लिए दुआ करिए, मेरे सर पे हाथ रखिए, तो वो रख देते हैं, दुआ भी कर देते हैं। ये हमारे संस्कार हैं। हम हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन नफरतों की राजनीति कौन कर रहा है ये अपने दिल से पूछिए आप। कौन इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है ये आप देखें। मार्स पे हमारा मिशन बैठ जा रहा था, सक्सेसफुली वहां तक पहुंच गए थे, क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री जी को उस लैब में जाने की? साइंटिस्ट घबरा गए और सारा फेल हो गया मिशन। कभी किसी प्रधानमंत्री को देखा जब चांद पे हम गए थे तो क्या इंदिरा गांधी जी लैब में पहुंच गई थी? तो आप ये देखिए ना, हर चीज का राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? संसद इंदिरा गांधी ने लेकिन ऐतिहासिक सवाल पूछा था, अंतरिक्ष से आपको भारत कैसा लगता है, जिसका जवाब आया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, जब वो चले गए, उतर गए, तब पूछा था उन्होंने। अब मैं आपसे आपके दिल से ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या किसी और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं करा था तो ये राजनीतिकरण नहीं है तो एक आखिरी सवाल एसटी हसन जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि मैं हर उस राजनेता से पूछना चाहता हूं जो कर रहा है बॉयकॉट। मैं ये पूछना चाहता हूं, संसद की नई बिल्डिंग का बॉयकॉट कर रहे हैं, चलिए ठीक है, वो आपके अपने विचार होंगे या आप के साथ जुड़े हुए लोगों के अपने विचार होंगे। संसद का बॉयकॉट कर दिया, क्या सांसदी का भी बॉयकॉट करेंगे कि भाई नया संसद भवन है, हम यहां सांसद बन करके जाएंगे ही नहीं? नहीं, ये हम ये कब मानना है कि ये बीजेपी का संसद भवन? हम तो ये मानना है ये हम सबका है। अगर सबका है तो जाएंगे क्यों नहीं उद्घाटन? अब ये भी सवाल है। और अगर उद्घाटन के दिन नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करेंगे, संसद भवन का तो आप बॉयकॉट करके अपमान करेंगे, लेकिन सांसद ही अपनी बना करके रखेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। लेकिन ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप कह रहे हैं कि आप सांसद लोग बैठे ही ना वहां जाके, वो रिजाइन कर दें। ये कितनी एब्सर्ड बात है। हम सिर्फ उनके उद्घाटन का वो कर रहे हैं, हम संसद भवन का विरोध नहीं कर रहे। यानी संसद बनते रहेंगे, संसद भवन के अंदर जाते रहेंगे, सत्र होगा तो जाएंगे, उद्घाटन में नहीं जाएंगे, यही ना? क्लियर है ना सर? यकीनी तौर पे सत्र होगा तो हम लोग जाएंगे और हम इस बात को संसद में भी उठाएंगे। हमारा तो डायरेक्ट संवाद होता ही है। एक और आखिरी सवाल, आपके कहे मुताबिक अगर कुरान खानी नहीं होती है, गुरुवाणी नहीं होती है, या फिर पवित्र बाइबल का पाठ नहीं होता, तो क्या करेंगे? अब वो तो कर ही नहीं रहे थे, इसीलिए तो बायकॉट कर दिया। अगर वो करते और राष्ट्रपति जी इसका उद्घाटन करते तो माहौल आप देखते कितना अच्छा होता, सारे लोग वहां पे जाते। बहुत बहुत शुक्रिया एसटी हसन जी, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े सांसद हैं, जिनका यह कहना है कि अगर सिंगोल लेकर के जाया जा रहा है संसद भवन के उद्घाटन में, तो कुरान खानी भी होनी चाहिए, बाइबल का पाठ भी होना चाहिए, शबद गुरुवाणी भी होनी चाहिए, ताकि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता का प्रतीक 28 मई का दिन बने और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति करे उद्घाटन। यह कहना है एसटी हसन का।